Hey guys, hi. So in the last class basically हमने क्या समझा कि चैप्टर शुरू करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट रिप्रोडक्शन और एनी रिप्रोडक्शन में रोल क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द बेनिफिट एंड द कॉस्ट दैट कम विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें वो आइडिया हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पहले मैं बता दूं बेटा, आपको याद होना चाहिए प्लांट किंगडम में कि देर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांटे के 5 डिविजन्स हैं। व्हाट आर दोज 5 डिविजन्स? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टराइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट अदर टाइप्स ऑफ प्लांट, दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जितने भी डिस्कशन होंगे स्पेसिफिकली उन फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे होंगे। आपको ये याद रखना है कि just because this chapter is about sexual reproduction does not mean that flowering plant asexual reproduction नहीं करते हैं। आप मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी देख चुके हो कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो आवर डिस्कशन वुड बी लिमिटेड लार्जली टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होंगे, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, माइक्रोगेमीट, माइक्रो मेगागेमीट, माइक्रोगेमिटोफाइट, मेगागेमिटोफाइट, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। अब ये सारी चीज़ें नई लगती है, बट एक्चुअली क्या है कि ये एक पार्ट है चैप्टर थर्ड का 11th ग्रेड में, विच इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या है कि एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, इस बार हटा दिया था। नीट में भी नहीं था। अब नीट में नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं। बट अगर आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका क्लियर नहीं है तो आप प्लांटे में भी फंसोगे और इस चैप्टर में भी फंसोगे, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस लेक्चर में ब्रीफली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड हाउ डज इट रिलेट टू दिस चैप्टर। ठीक है, ये 2n क्या रिलेशनशिप है स्पोर गैमीट में, स्पोर मियोसिस से होगा या गैमीट में या आपका गैमीट मियोसिस से बनेगा। ठीक, सो हम कुछ ऐसे ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमने दूसरे लेक्चर्स में देखा था। ठीक, सो चलो, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स क्विकली बिगिन। सो आपको याद होगा बेसिक आइडिया ऑफ प्लांट्स। सो वी अंडरस्टैंड प्लांट्स शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक बहुत ही सिंपल मतलब है दैट इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में दो तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में दो तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे। वो इंडिविजुअल्स होंगे गेमिटोफाइट और एक स्पोरोफाइट, एस नॉट जी नॉट। अब गेमिटोफाइट का सिंपल नाम है फाइट प्लस गैमीट। फाइट बोले तो प्लांट, गेमिटो यानी गैमीट बनाने वाला। सो गेमिटोफाइट मीन्स गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो जनरल आइडिया ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या है कि अगर एक सिंगल लाइफ साइकिल में दो तरह के इंडिविजुअल्स हों, एक जो गैमीट प्रोड्यूस करता हो, गैमीट्स फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट फिर से स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है तो वो स्पोर बनाएगा और स्पोर गैमीट बनाएगा। अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में हमारे पास दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं, एक गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमीटोफाइट और एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट, और ये दो तरह के इंडिविजुअल्स एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ऐसे कुछ सेल्स बना रहे हैं, देन दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, बेसिक आइडिया यही है आपका प्लांटे का या प्लांट की लाइफ साइकिल का। सो गेमिटोफाइट हमेशा एन होता है, स्पोरोफाइट हमेशा 2n होगा, यानी जनरली, रिमेंबर जनरली। सो 2n मीन्स इसके पास दो कॉपीज होंगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, गेमिटोफाइट के पास एक कॉपी होगी जेनेटिक मटेरियल की। अब आप इतना समझ सकते हो, गेमिटोफाइट अगर एन है, हैप्लॉइड है, तो गेमीट तो ऑलरेडी हैप्लॉइड ही हो सकता है। यानी गेमिटोफाइट
जो गैमीट बनाएगा वो मियोसिस से नहीं बनाएगा। और ठीक पिछले लेक्चर में हमने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं मियोसिस का होना जरूरी है। उस समय हमने सिंपल बोल दिया कि मियोसिस गैमीट बनाएगा और हमने स्पर्म और ओवम का एग्जांपल लिया था। देयर वाज अ रीजन कि हमने स्पर्म और ओवम का एग्जांपल लिया, हमने प्लांट का स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि प्लांट्स में गैमीट प्रोडक्शन मियोसिस से नहीं होता है। लेकिन जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मियोसिस का होना मैंडेटरी है। अगर मियोसिस नहीं हुआ तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता जाएगा। ठीक। सो दो गैमीट जब फर्टिलाइज होंगे, सो गैमीट नंबर 1 एंड गैमीट नंबर 2, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, तो फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट होगा हमारा 2n। अब यही जाइगोट फिर से 2n स्पोरोफाइट बनाएगा। कैसे बनाएगा? वंस अगेन माइटोसिस से बनाएगा। अब यहां पे जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाते हैं और स्पोर प्रोडक्शन मियोसिस से होता है। मियोसिस से होने के कारण स्पोर हमारा एन होगा। स्पोर जब अब गैमीटोफाइट बनाएगा, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, यहां पे वंस अगेन माइटोसिस होगा। इसीलिए आपका गैमीटोफाइट वो भी हैप्लॉइड है। ठीक। तो अब आप क्लियर कट देख सकते हो यहां पे कि आधा और यह सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जो प्लांट स्ट्रक्चर है वो एज अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल गुजरेगा और एक गुड पार्ट ऑफ कोई प्लांट का लाइफ साइकिल एज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बीतेगा। यानी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो तरह के इंडिविजुअल्स हैं। एक तरह का इंडिविजुअल जो कि हैप्लॉइड है, एक तरह का इंडिविजुअल जो कि डिप्लॉयड है। जब भी ऐसा केस होता है कि दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जो माइटोसिस या मियोसिस करके गैमीट या स्पोर्स बनाएंगे, इन दो तरह के इंडिविजुअल वाली लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है। नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो चीजें मायने रखती हैं। पहली चीज, ये जो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, इसमें से डेवलप्ड कौन ज्यादा है? कौन मेन बॉडी बनाएगा या मेन बॉडी इन अ वे कौन डोमिनेंट फेज बनाएगा, कौन डिपेंडेंट फेज बनाएगा, कौन बड़ा कौन छोटा? तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो स्पोरोफाइट है वो काफी बड़ा है। आप जो पेड़ पौधे बाहर देखते हो, आम का पेड़, नीम का पेड़, रोज का पेड़, शुगर केन, गन्ने के खेत, राइस का फील्ड, वो सारे के सारे स्पोरोफाइट हैं। तो स्पोरोफाइट इज अ मेजर बिगर इंडिविजुअल in the life cycle. Also, diploid occupies major part of the life cycle of a plant. दो अलग अलग चीजें हैं और अक्सर लोग इनको मिक्स करते हैं। ठीक। और ये क्या अलग अलग चीजें हैं? लाइफ साइकिल के जो दो इंडिविजुअल्स हैं इसमें से कौन बड़ा है, कौन डेवलप्ड है? सो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, डिप्लॉयड इंडिविजुअल स्पोरोफाइट बड़ा है, डेवलप्ड है। हैप्लॉइड इंडिविजुअल गैमीटोफाइट छोटा है, कम डेवलप्ड है और स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट अपनी लाइफ साइकिल का मेजर हिस्सा कैसे बिताते हैं? डिप्लॉयड स्टेट में। अपनी लाइफ साइकिल का छोटा हिस्सा कैसे बिताते हैं? हैप्लॉइड गैमीटोफाइट स्टेज में। इसीलिए ऐसे केसेस को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक। जहां मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल is spent as a sporophyte, हम बोलेंगे they have diplontic life cycle। ठीक है। जहां मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज स्पेंट एज अ गेमिटोफाइट, उसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर दोनों लगभग थोड़ा बराबर बराबर सा है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का हिस्सा है। ये उसका ओवरव्यू है। अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे थोड़े समय में, बट आई होप इतना पार्ट क्लियर है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब दो तरह के इंडिविजुअल्स होना। गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा माइटोसिस से, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा मियोसिस से। कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस का होना जरूरी है। प्लांट में मियोसिस स्पोर बना रहा है और इसीलिए इस तरह के मियोसिस को हम कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। याद रखना,
सेल डिवीजन चैप्टर में आई होप आपने 3 तरह के मियोसिस पढ़े थे। गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस यानी जहां मियोसिस गैमीट बनाता है, एनिमल्स में ऐसा होता है। स्पोरिक मियोसिस मतलब जहां मियोसिस स्पोर का फॉर्मेशन करता है, जो इस तरह के प्लांट्स में होता है। जाइगोटिक मियोसिस माने जहां जाइगोट मियोसिस करता है, ये यूजुअली फंगस और लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, सो गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। प्लांटे का एंजियोस्पर्म किस तरह का मियोसिस शो कर रहे हैं? स्पोरिक मियोसिस, यानी मियोसिस स्पोर को प्रोड्यूस करता है। अगर इतना क्लियर है तो अब हम जाएंगे इसी के डिटेल्ड में। ठीक, और हमारी कहानी शुरू होगी जाइगोट से। तो हमने अपना कहानी जो अभी पढ़ा उसमें थोड़े और डिटेल्स ऐड करने वाले हैं, और डिटेल कहाँ से शुरू करेंगे? जाइगोट से। सो जाइगोट हमने बोला कि भाई माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या है? नथिंग बट एन इंडिविजुअल जो स्पोर बनाएगा। अब स्पोरोफाइट के पास स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन होंगे और उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। ठीक, अब स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन जो स्पोरेंजिया है, हो सकता है कुछ प्लांट्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब लोअर प्लांट्स या कह लीजिए अर्ली प्लांट्स, जैसे ब्रायोफाइटा, उनमें एक ही तरह का स्पोर बने। बट हमारी कहानी क्या है? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स always produce two types of spores. So plant sexual reproduction in flowering plants के दौरान angiosperms are all heterosporous. Hetero different, sporous spore, दो तरह के स्पोर बनाएगा। होमोस्पोरी इज फाउंड इन लोअर प्लांट्स। हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, दो तरह के स्पोर। अगर दो तरह का स्पोर है तो दो तरह का स्पोरेंजिया भी होगा। सो स्पोरेंजिया विल बी माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट अ मेल स्पोर, मेगास्पोर इज नथिंग बट द फीमेल स्पोर। ठीक, सो माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे। सेल्स जो कि मदर हैं माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेल्स जो कि मदर है मेगास्पोर का, मेगास्पोर मदर सेल। एकदम लॉजिकल, कुछ रटना नहीं है। सो स्पोरेंजिया ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर सेल्स होंगे। सेल्स कौन से हैं? मदर सेल्स। अब ये मदर सेल्स स्पोर बनाएंगे मियोसिस करके, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा मियोसिस। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने बनाया माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल्स ने बनाया मेगास्पोर। ठीक, अब ये स्पोर जो है माइटोसिस करेगा, इस बात का ध्यान रखना, और हमेशा इसको पिछले वाले डायग्राम से कंपेयर करते रहना। पिछले वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था? स्पोर माइटोसिस करेगा और बनाएगा हमारा गेमिटोफाइट। ठीक, यहां भी वही होगा, जो आपका माइक्रोस्पोर था या मेगास्पोर था, क्योंकि दो तरह के स्पोर थे, तो हमारा बनाएगा गेमिटोफाइट। क्योंकि दो तरह के स्पोर हैं तो बनेंगे दो तरह के गेमिटोफाइट। मेगा गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट। माइक्रो गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट। हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हो रहा है, बट माइक्रो गेमिटोफाइट इज नथिंग बट पॉलन। अब ये कुछ लोगों के लिए सरप्राइज होगा। कुछ लोग पॉलन को अभी तक गैमीट मानते थे, बट गैमीट नहीं है वो। इट्स अ कैरियर ऑफ द मेल गैमीट और प्रोड्यूसर ऑफ द मेल गैमीट। खुद इंटायरिटी में पॉलन ग्रेन माइक्रो गेमिटोफाइट है, मेल गेमिटोफाइट है। उसी तरह फीमेल गेमिटोफाइट का भी हमने नाम दिया है, और ये नाम हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक या पॉलन ग्रेन जो गेमिटोफाइट है, उसके अंदर नॉर्मली स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स। सो गैमीटेंजिया इज गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। यहां पे द गेमिटोफाइट इटसेल्फ बिकम्स इन अ वे गैमीटेंजिया। गेमिटोफाइट खुद गेमिटेंजिया की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में डोमिनेशन किसका है? नॉट ऑफ गेमिटोफाइट, ऑफ द स्पोरोफाइट। हमने पहले ही बोला था, हो सकता है गेमिटोफाइट डेवलप हो सकता है स्पोरोफाइट डेवलप हो। फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पोरोफाइट डेवलप है।
इसीलिए गेमिटोफाइट ज्यादा नहीं है बड़ा। तो गैमिटेंजिया और फीमेल गैमिटेंजिया नहीं होता। आप सिंपली बोल सकते हो मेगा गैमिटोफाइट विल बेयर द फीमेल गैमीट, माइक्रो गैमिटोफाइट विल बेयर द मेल गैमीट। बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल गैमिटोफाइट का। सो बाद में हमारा बना फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, वो सिन गैमी यानी फ्यूजन करेंगे और वापस बना लेंगे जाइगोट, और इस तरीके से लाइफ साइकिल उनकी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ it happens in case of plant A or sexual angiosperm। अगर आपने एनसीईआरटी मैप आपने पहले देखा था तो आई थिंक दिस इज द summarized definition of this: gametophyte, mitosis, gamete, gamete, syngamy, zygote, zygote, mitosis is sporophyte, meiosis is spore। ठीक, this is what we are going to study in a great lot detail। इसी को अब हमें डिटेल में जाके पढ़ना है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ एक चीज और, हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत तारीफ करने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैं एक चीज आपको इसी समय ये बता देना चाहता हूं कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द प्लैनेट, शायद आप एग्जाम्पल दोगे वेल व्हाट अबाउट द ब्लू व्हेल, और आप बोलोगे जाइंट रेडवुड सेकोया ट्री, वो सबसे बड़ा है। सो दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स करेक्ट। बट मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ, पांडो। ये जो आपके सामने येलो येलो लीफ वाले ट्रीज दिख रहे हैं, दिस इज एन एस्पेन ट्री। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो बहुत सारे एस्पेन ट्री दिख रहे हैं मुझे, बट एक्चुअली ये बहुत सारे एस्पेन ट्री नहीं हैं, ये ब्रांचेस ऑफ द एस्पेन ट्री हैं। और बाहर जो आपको ट्री जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली स्टेम है। सो ये ट्री के जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड स्प्रेड होते जा रहे हैं और वहीं से स्टेम्स निकलते जा रहे हैं। ये स्टेम्स ऑलमोस्ट हमारा मानना है कि 10,000 ईयर्स पुराने हैं, ऑलमोस्ट द ओल्डेस्ट स्टेम, और 108 एकड़ में फैला हुआ है, 108 एकर्स। एंड हाउ इज दिस one organism, how did this one organism grew this big? Because of asexual reproduction। तो भले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा अमेजिंग है और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कम मत नापना। इससे भी एक लेवल ऊपर है हमारा ह्यूमंगस फंगस। ये जो फंगस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज ह्यूमंगस फंगस। ह्यूमंगस फंगस और आर्मिलेरिया ऑस्टोए से बायोलॉजिकल नाम। ये तो उससे भी एक आगे पहुंच चुका है। वो 108 एकर्स था, ये 2400 एकर्स में फैला हुआ है मेलहर नेशनल फॉरेस्ट में। और ये फंगस इतना बड़ा कैसे हुआ? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हेन वी से लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट, क्या हमें ये लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं कहना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखो जेनेटिकली तो जो 47,000 आपको एस्पेन ट्रीज दिख रहे हैं वो जेनेटिकली डिट्टो सेम है, राइट। सो कई बार साइंटिस्ट इनको बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट, बट ऑफ कोर्स वी रियलाइज दैट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हार्ड कोर ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, what are the functions of those flowers and the types of flower। Okay, तब तक के लिए take care, ensure that you are following this religiously and you are attending all the lectures and all the tests। Take care, bye bye।